तो दो दो बंगन में कछु गाटे ना है। जब तुम नाव चलाए के जाए करोगे तो एक पाए दबाए करेगी, तब तक एक रोटी बनाए के लाए करेगी, बड़े आराम। राम कहने लगे केवट तुम एक बात बताओ, जिनके दो बंगे वही वे दुखी कौन से रहे। केवट कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, जिनके दो बंगे रही वे सुखी कौन से रहे। राम कहने लगे आगे तुम बताओ। केवट कहने लगा हम और के बारे में तो तब बताएं, अगर बात आ गई है तो थोड़ा हम कहें। बोले बोला। तो बोला कि मोई कहत में और डर लगे भारी, और त्यारे राम तीन में तार। केवट कह रहा है प्रभु और के बारे में तो बाद में नंबर लेंगे, तुम्हारे बारे में बता रहे हैं। ए कोई कहत में डर लगे भारी, और त्यारे राम तीन में तार। जवाब दिया अगर त्यार तीन अम्मा ना होती तो सुनो महाराज, ना दशरथ जी ब्याहु रचौते, ना तुमको वनवास पठौते। इसलिए जो कहूँ बनी गई मेरी नावती नारी, और तो आफती में जाने हमारी। जवाब दिया है केवट ने प्रभु अगर तुम्हारे पिता 3 शादियां ना करते तो ना आज तुम मेरे पास खड़े होते, ना कई वरदान मांगती। इसलिए बिना चरण धुले नाम में नहीं बिठाऊंगा। भगवान समझ गए कि पैर तो धुलाने पड़ेंगे क्योंकि उस पार जाना है। जवाब दिया ठीक है केवट पैर धुलो। जैसे ही पैर धुलने को राजी हुआ तो केवट ने एक बात कही कि मैं पैर तो धुल रहा हूँ, और किसी को भगवान के चरणों का चरणामृत लेना हो वो लाइन में लग जाए। लाइन में तो सीता ने लक्ष्मण की तरफ देखा, जवाब दिया लक्ष्मण ये समय की बात है, उस दिन इस कछुआ को तुमने भगवान के चरणों तक जाने नहीं दिया था, तब समय तुम्हारा था, और आज समय कछुआ का है तो हम तुम्हें लाइन में लगा रहा है कि लाइन में लग जाओ, ये समय है। जवाब दिया लाइन में लगना पड़ेगा। लक्ष्मण और सीता खड़े हुए, चरणों को धोया, चरण धोने के बाद नाव में बिठाया। नाव में बिठाने के बाद महाराज केवट उस पार पहुंचा है। जब उस पार पहुंचा श्री राम को उतारा है, माँ सीता को, लक्ष्मण को। तो राम ने एक बात कही केवट आप हमसे कुछ मांगो, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। तो केवट मांग नहीं रहा। तो राम एक बात बोले हैं, आरे
में बार बार नहीं आता, मांगी और बोले सोने चांदी की जरूरत है ना पैसों की जरूरत है। देना चाहते हो तो के बाद दे। क्या सुबह शाम त्यारे तरस करूं, त्यारे तरस, त्यारे तरस, त्यारे तरस, मेरी डरवाई दियो ये कसुरा मढ़ैया। जवाब दिया है केवट ने, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए। राम ने सीता की तरफ देखा तो पिया ही की सिया और जान नहारी, ओ मन मोदरी सिया तुरंत उतारी। सीता ने अंगूठी को उतार करके दिया, राम ने केवट को दिया, लेकिन महाराज केवट ने अंगूठी को लिया नहीं, तो राम ने उसी अंगूठी को पुनः अपनी अंगुली में डाला। चलने लगे, आगे आगे राम है, शेषावतारी लक्ष्मण है, माँ सीता है, चलते जा रहे हैं। देखना भक्तों समय वही सीता ढूंढा तो महाराज जनक ने बिटिया के लिए राज परिवार था, ढूंढा तो महाराज जनक ने बेटी के लिए राज परिवार था, लेकिन सीता की सारी जिंदगी दुख झेलते झेलते निकल गई थी। जो नसीब में लिखा होता है माँ सीता से चला नहीं जाता। तो एक बात बोली है कि मोई प्यास लगी बड़ी भारी रे देवर, धीरे चलो महार। प्यास लगी बड़ी भारी रे लक्ष्मण, बोले चलो महार। सीता से चला नहीं जा रहा। कह रही है देवर जी, एक तो बहुरा जा दशरथ की, एक तो बहुरा जा दशरथ की, हम तुझे जनक दुलारी रे देवर, होले चलो महार।
जी से चला नहीं जा रहा, बार बार निवेदन कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जनक दुलारी सीता, शेषावतारी लक्ष्मण जब चले, चलते 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 पहुंचे हैं पंचवटी पर। पंचवटी पर जब पहुंचे बड़े प्रेम से रहने लगे, लेकिन इधर वही लंका का राजा रावण सीता मां को चुरा करके ले गया। तुमने देखा होगा जब इंसान की मौत आती है तो वो गलत रास्ते को चुनता है। रावण को कोई मारने वाला पैदा नहीं होता जो सीता को चुरा करके न ले जाता। जब सीता को चुरा करके ले गया, क्या हुआ था? सर्वनाश हो गया था। बाली अपने भाई की पत्नी पर गलत नजर ना डालता तो बाली का क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। कीचक ने पराई स्त्री की तरफ गलत नजर करके देखा, द्रौपदी की तरफ, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। अगर तुम्हारी नजर गलत रास्ते पर जा रही है तो समझ लो तुम्हारा समय सर्वनाश का बड़ा नजदीक आने वाला है। जब कीचक अपनी बहन के यहाँ घूमने गया था महाराज, तो ये जो द्रौपदी थी ये कीचक की बहन के यहाँ दासी बनकर के रह रही थी। जैसे ही कीचक ने द्रौपदी की सुंदरता को देखा तो महाराज कीचक अपनी बहन से बोला, बहन ये सुंदरी तेरे आंगन में कौन घूम रही है? बहन ने कहा, भैया इसे मैं बेटी की समान समझती हूँ। कीचक कहने लगा, बहन मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ। बहन ने बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, लेकिन तुमने देखा होगा विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इंसान का जब समय बेकार चल रहा हो तो उसकी बुद्धि भी ठीक काम नहीं करती है। बहुत समझाया था उस कीचक को। आरे कीचक कमल देने को सालो और जिया खूब करे मनमानी रे, और जगी पहनी रहिया समझाई ललामती छेड़े नार बेरानी रे। वही कीचक बहन समझा रही है, भैया पराई बिटिया है, मैंने अपनी बेटी के समान पाली है। तू नहीं जानता है कि पराई बहन बेटी की तरफ गलत न जाना कैसा होता है। बोली आरे कीचक कमल देने को सालो, जिया बहुत करे मनमानी रे, यकी पहनी रहिया समझाई बीरनमती छेड़े नारे पीरानी रे। बहन कह रही है, भैया तू ना जाने क्या पर प्रिया जहरा को फंगाए, ए बीस भुजा दसी सकटे जल गैया असुर की लंकाए।
जवाब दिया है भैया, बड़े बड़े वीर चले गए पराई स्त्री की चक्कर में, लेकिन मान नहीं रहा। दिन में उल्लू एक कौआयन तो रात को दिन में उल्लू हो जिया कामी अंधो रात दिन पुत गई है शिव खोई। समझा रही है भैया ये पराई स्त्री है, ये कभी आपकी नहीं होगी। 1101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं संतोष यादव जी जो रामपुआ से हैं। 1101 रुपए से मुझे सम्मान कर रहे हैं। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जवाब दिया है, अगर पराई स्त्री को उठा करके अरे 501 रुपये सम्मान कर रहे हैं संतोष यादव जी, समस्त स्टाफ को भी सम्मान कर रहे हैं। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से कर लगाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर रावण को, जो रावण के घर में पत्नी थी मंदोदरी, बहुत समझा रही है, महाराज तुम पराई स्त्री को उठा करके ले आए हो, आपका बड़ा नाम है, आप और भक्तों ये बात सत्य है, अगर रावण पराई स्त्री को चुरा करके न ले जाता तो रावण को कोई मारने वाला पैदा नहीं होता। रावण के पास हर चीज थी, रावण के पास, राम के पास तो एक महल सोने का था, तो रावण की तो पूरी लंका सोने की थी महाराज। रावण के पास कुटुंब परिवार ज्यादा था। जब रावण मर रहा था ना, तो राम रावण के पास गए थे, तो रावण ने पता है क्या बोला था, राम वैसे मैं तुझसे हारने वाला कभी नहीं था, क्योंकि तुझसे मैं हर चीज में आगे हूँ। जाति से ब्राह्मण, मेरा कुटुंब परिवार बड़ा, मेरी सोने की लंका है, लेकिन मैं हार क्यों गया पता है? क्योंकि इस पूरी लड़ाई में तेरा भाई तेरे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। एक बार भक्तों, सोने की दुकान और लोहे की दुकान दोनों बगल बगल में थी। सोना पिटता था तो लोहा भी पिटता था। तो सोने ने एक बात लोहे से कही थी, भैया जिस लोहे के हथौड़े से तू पिटता है उसी से मैं पिटता हूँ, लेकिन तू इतनी जोर जोर से चिल्लाता क्यों है? तब लोहे ने एक बड़ी सुंदर बात